दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के सेटअप के बारे में और आप देख सकते हो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों जगह पे आपने देखिएगा मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग देखी और देन आफ्टर दैट देखिएगा एक तरीके से फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। थोड़ा सा प्रेशर फिर आया लेकिन वहां पे सस्टेनेबल मूवमेंट बना रहा निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी 50 में भी। बट द थिंग इज कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और दो बड़ी गुड न्यूज़ हैं कल के लिए जो आपको पता होनी चाहिए। और जो भी अच्छी इंफॉर्मेशन भी हैं वो अपकमिंग्स जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे आरबीआई की तरफ से जो आई हैं, और भी देखिएगा जो इन्फॉर्मेशन है ग्लोबल सेंटीमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। निफ्टी अगर कहेंगे तो अभी भी निफ्टी नर्वस है, निफ्टी बैंक भी नर्वस है, तो यहाँ पे कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छा इंपैक्ट करेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे यूएस सेंटीमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हो यूएस सेंटीमेंट आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। यूएस सेंटीमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गुड न्यूज आपको देखने को मिल रही है। गुड न्यूज क्या है अब आप समझ लो कि यहाँ पे गुड न्यूज ये है, बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि पूरे यूएस मार्केट प्लस में है, ग्रीन है। और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें ग्लोबल सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय ना केवल हम गिर रहे हैं डोमेस्टिकली, हम पे तो प्रेशर है ही है, बट आफ्टर दैट देखिएगा ग्लोबल मार्केट में भी सेंटीमेंट अच्छे नहीं रह रहे हैं, तो उस कारण से प्रेशर और बढ़ जाता है। तो ये गुड न्यूज़ पहली है कि यूएस मार्केट के सेंटीमेंट अभी तक अगर आप बात करोगे, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, और अभी मैं आपको उसको दिखा भी देता हूं। अब बात करते हैं और क्या चीजें हैं। तो ग्लोबल मार्केट में मल्टीपल अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा केवल एक ही चीज की है। सबसे ज्यादा चर्चा इस चीज की है कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में जो इंडिया यूएस की डील है उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि इंडिया का यूएस का डेटा जो इस समय आया है, तो ट्रेड एग्रीमेंट ना होने पर भी इंडिया ने एक्सपोर्ट अपना यूएस को बढ़ा दिया है। तो अब आप समझ लो कि टैरिफ बढ़े होने के कारण भी अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ा दे रहे हो तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने यूएस के साथ जो ट्रेड है वो बढ़ा दिया है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, पूरा जो इंडिया का देखिएगा जो एक्सपोर्ट है वो भी ओवरऑल बढ़ा है। और अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे इंपोर्ट हमारा घट गया है। इंपोर्ट घटना एक बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो ये चीज देखिएगा, डील जो है बहुत ही पॉजिटिव क्लू होगा अगर मार्केट में आता है तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 मैंने आपसे कहा फ्लैट ही क्लोज हुआ, क्योंकि रिकवरी करी, प्लस भी गया। निफ्टी 50 प्लस भी आया था मॉर्निंग में, अगर आप देखोगे आप जाके देखो फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर गया, प्लस में आया, निफ्टी 50 भी प्लस में आया और निफ्टी बैंक भी प्लस में आया। देन आफ्टर दैट देखिएगा चलते चलते आपको पता है कि कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन मूड और माहौल को खराब कर सकती है। तो ये चीज काफी बड़ा इंपैक्ट है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस पॉइंट पहला क्या है, गिफ्ट निफ्टी है। गिफ्ट निफ्टी देखिएगा ग्रीन है, और यूएस मार्केट डाउ फ्यूचर्स प्लस में है। फिर आप देखेंगे यूएस 500 प्लस में है, टेक स्टॉक प्लस में है, जो कि एक साथ अभी तक इस हफ्ते में प्लस पे देखने को नहीं मिले, ना मंडे को, ना ट्यूसडे, ना वेडनेसडे। आज ही ये शाम को देखिएगा प्लस में देखने को मिल रहा है। तो ये रिकवरी की देखिएगा कहीं से आस होनी चाहिए। देन आफ्टर दैट देखिएगा मार्केट उस पर ज्यादा रिएक्ट करता है, और इंडियन स्टॉक मार्केट तो आपको पता ही है 2 कदम आगे रहने की कोशिश करता है कि कहीं से अच्छा क्लू आए तो हम देखिएगा बढ़ चढ़ के आगे पार्टिसिपेट करें। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो चाइना के शेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। हैंसेंग में भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला 300 पॉइंट का। फिर सिंगापुर में भी देखेंगे, चाइना A5 में भी 211 पॉइंट अब देखने को मिल रहा है। फिर अगर देखेंगे यूरोपियन स्टॉक्स में भी देखिएगा काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल सपोर्ट है, ग्लोबल रिकवरी देखने को मिल रही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव अपडेट आई है रिकवरी। अब तक की 7 महीनों की सिंगल डे में अगर आप देखोगे सबसे बड़ी रिकवरी है। मैंने आपसे कल कहा था कि कल बहुत तेजी से रुपया गिरा था, बहुत तेजी से रुपया गिरा था। फिर आज देखिएगा रुपए ने रिबाउंड करा, और ये रुपया जो बिगेस्ट सिंगल डे गेन है 7 महीनों में, मतलब जो रुपए ने आज वापसी करी है, इंडियन रुपी ने जो वापसी करी है आज, वो 7 महीने में पहली बार ऐसी रिकवरी है। 7 महीने में ये सबसे पॉजिटिव अपडेट है। और आप देख सकते हो कि इतना गिरने के बाद तुरंत देखिएगा आरबीआई ने एक्शन लिया, इंटरवेंशन किया, और देन देखिएगा रुपए ने काफी बड़ी रिकवरी दी है, जो 7 महीने में सिंगल डे में देखने को नहीं मिल पाई। इवन आज का हाई भी ये था,
अगर आप देखेंगे इंट्राडे का जो हाई था आज, वो आपको ये देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। तो ये आरबीआई ने अब जो एक्टिविटी तेज करी है रुपए को लेकर, वही इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छी अपडेट है कल के लिए भी। और आपको पता है क्योंकि मार्केट टोटली ओवरसोल्ड है, तो वहां पे भी काफी अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो कल भी स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स की। तो आप देखेंगे तो नीचे की सपोर्ट जो है वो 25 देखिएगा 740 का है। इसके नीचे तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाएगा मार्केट, कभी भी रिकवर हो सकता है। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 58660 के आसपास की है, क्योंकि निफ्टी बैंक में पेन रहता है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो देखिएगा 25940 है और 26075 है, इन पे फोकस करिएगा। निफ्टी बैंक में अगर आप बात करेंगे तो 59 देखिएगा 280 है और 59 देखिएगा 440 है। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस आप कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।